हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, मिनट है, दिन है और महीने है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे पेड़ है, शाखा है, जड़ है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे पेड़ है, शाखा है और जड़ है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए, और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, पेड़ है, उसके बाद शाखा है और हम लोगों का जड़ है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कैसे, देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि पेड़ के ही अंतर्गत आ जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए कि यहाँ पर जैसे कर देंगे दोस्तों, शाखा कर देंगे, एक को क्या कर देंगे हम लोग, शाखा कर देंगे, तो यहाँ पर एक हो जाएगा हम लोगों के सामने, शाखा हो जाएगा, तो इसी के अंतर्गत जाएंगे। और हम लोगों का जैसे एक जड़ हो गया, तो यहाँ जड़ भी इसी के अंतर्गत चले जाएंगे, तो जड़ हो गया, तो ये दोनों का डायग्राम अलग अलग हो जाएगा, इस प्रकार से जड़ का भी अलग हो जाएगा। और हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ हो जाएगा, तो पेड़ के अंदर में ही आ जाएंगे, क्योंकि पेड़ के दोनों क्या है, भाग है। तो इस प्रकार से यानी बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से पेड़ के ही हिस्से का नाम है जड़ और शाखा, दोनों अलग अलग चीज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि कमीज है, उसके बाद पतलून है और कपड़े हैं, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए कपड़े, इतना बड़ा जो गोला है वो किसका हो जाएगा दोस्तों, कपड़ा का हो जाएगा। तो कपड़े के अंदर में ही आ जाएंगे, एक कमीज का गोला होता है और एक किसका आ जाएगा दोस्तों, पतलून का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा गोला किसका होगा, तो कपड़े का होगा, और कपड़े के अंदर में क्या आ जाएंगे, एक कमीज आ जाएंगे और एक क्या आ जाएंगे, पतलून, दोनों अलग अलग होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका समझते हुए चलेंगे कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। ये जैसे अगला प्रश्न दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पीला है, उसके बाद सब्जियां हैं और लाल रुधिर है, तो चलिए इसको बताइए कि इसका कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे हो जाएगा, तो देखिए कुछ हम लोगों का पीला जो है, यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएंगे दोस्तों, कुछ पीला जो है सब्जी हो जाएंगे, जान रहे हैं कि कुछ पीला क्या आ जाएंगे, सब्जी के अंतर्गत में आ जाएंगे। और लाल रुधिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग डायग्राम बनेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कम समय में आपको बता रहे हैं कि इंडिकेट करके, बस आपको समझना है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हुआ और कैसे हुआ, वो तरीका समझना, और प्रश्न को रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने पीला और सब्जियां दोनों क्या है अलग अलग, यानी कि कुछ सब्जियां जो है पीले के अंतर्गत आएंगे और लाल रुधिर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न चलिए अपने से ट्राई कीजिए आखिर क्या होगा। जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर है, उसके बाद कीबोर्ड है, तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कंप्यूटर इतना बड़ा गोला किसका हो जाएगा, तो ये जो है हम लोगों का कंप्यूटर का हो जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर में एक क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, तो मॉनिटर आ जाते हैं, और एक हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, कीबोर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का ही पार्ट यानी हिस्से का नाम है, एक आप जान रहे हैं कि मॉनिटर होता है और एक कीबोर्ड होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, देश है, राज्य है, जिला है। तो चलिए बताइए कि इसका कौन सा बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा और कैसे होगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जिला होता है। तो जिला का डायग्राम यानी कि सबसे अंदर वाला जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला हो जाएगा। तो जिला हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे, तो राज्य के अंतर्गत, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य हो जाएगा। और राज्य किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, देश के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देश हम लोगों का देखिए पहले आएगा जिला। तो जिला किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत, और राज्य किसके अंतर्गत, देश के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, लाल है, कार है और बाइक है। तो चलिए इसको बताना है कि कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को रोकिए, यानी कि अपने से ट्राई कर लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो होगा तो ये लाल हो जाएगा। कुछ लाल जो है हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, कार हो सकता है, और कुछ लाल जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, बेसिक बात को समझिए कि कुछ लाल यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ हम लोगों का लाल जो है वो किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो कुछ लाल का हम लोगों का क्या हो सकता है, तो कार बन सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ लाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कार हो जाएगा, और कुछ लाल हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बाइक हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे कि कुछ लाल कार हो सकता है और कुछ लाल क्या हो सकता है, बाइक हो सकता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, पुरुष है, महिला है और मनुष्य है। तो इसको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इनका कौन सा आंसर होगा। तो देखिए बता देते हैं कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का इतना ये जो सबसे बड़ा गोला है ये मनुष्य हो जाएगा। और मनुष्य के अंदर में ही एक हम लोगों का जात क्या होता है दोस्तों, आप जान रहे हैं कि एक पुरुष का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा पहले इसको ले लेते हैं, महिला। एक क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने, महिला का हो जाएगा। ये वाला गोला महिला का हो जाएगा, और ये वाला किसका हो जाएगा दोस्तों, पुरुष का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए कि मनुष्य के अंदर में ही आ जाएंगे, पुरुष हो गए और महिला दोनों अलग अलग होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे कि मनुष्य के अंदर में एक पुरुष होता है और एक क्या होता है, महिला होता है। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन, कलम है, स्याही है और रिफिल है। तो चलिए जल्दी से करके दिखाइए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले हो जाएगा स्याही, यानी कि स्याही का होना जरूरी है। तो ये वाला जो गोला होगा ये किसका हो जाएगा, अंदर में स्याही। स्याही जो है किस में रखते हैं दोस्तों, तो हम लोग रिफिल में रखते हैं। तो यानी कि ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफिल का हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो डायग्राम ये वाला यहाँ तक जो लगा दिए ये हो जाएगा रिफिल।
और ये सारे हम लोगों का किसके अंतर्गत रहते हैं दोस्तों, तो कलम के अंतर्गत रहते हैं। तो ये वाला जो गोला हो जाएगा किसका हो जाएगा, कलम का। बेसिक बात को समझिए, जैसे जैसे कर रहे हैं कि स्याही हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएंगे, तो रिफिल के अंदर में आ जाएंगे, और रिफिल किसके अंतर्गत, तो कलम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंडिकेट करके भी बता दिए यहाँ पर तीर का सिंबल से कि किस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखन सामग्री पेंसिल और आलू है। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा अलग होगा, ई मतलब एक बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि पेंसिल जैसे यहाँ है तो पेंसिल किसके अंतर्गत चले जाएंगे, लेखन सामग्री के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम बता रहे हैं कि कैसे। ये देखिए ये वाला डायग्राम चल जाएगा, यानी कि ये हो गया अंदर वाला पेंसिल। उसके बाद ये वाला जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, लेखन सामग्री का। और आलू का डायग्राम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, अलग बना देंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि पेंसिल जो है लेखन सामग्री यानी लिखने के अंतर्गत काम में आते हैं, और आलू यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उसका डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 10वां नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों और बड़ा कंफ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे महिला है, उसके बाद माताएं हैं और अविवाहित है। यहाँ पर गलती होगा, इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे कि आखिर इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा कौन सा। तो देखिए हम बताते हैं, जितने भी हम लोगों का दोस्तों यानी कि माताएं हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने भी हम लोगों का माताएं हैं वो किसके अंतर्गत चला जाएंगे, तो महिला के अंतर्गत। जितना भी हम लोगों का महिला है दोस्तों, ये जितने भी माताएं हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो महिला के अंतर्गत आ जाएंगे। और कुछ महिला क्या हो सकता है दोस्तों, अविवाहित हो सकता है, यानी कि ये वाला डायग्राम इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर देखिए जिस पे लकीर का सिंबल है उसी को आपको समझना है कि किस प्रकार से हमने दिया है कि जितने भी माताएं हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो महिला के अंदर। जितना भी माता है दोस्तों महिला के अंदर, और कुछ माताएं हम लोगों का किसके अंतर्गत आ सकते हैं, तो अविवाहित के अंतर्गत आ सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए वैसे इस प्रश्न का आंसर अलग तरीके से सॉल्यूशन दिया है, लेकिन ये देखिए जो एजेंसियां कंडक्ट कराए दोस्तों उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया है। ये देखिए एसएससी पूछा गया है टायर 1 में, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए डी को आंसर दिया और वही वजह से हम डी को बता रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इस प्रश्न का अलग डायग्राम होगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन में ध्यान में रखकर सोचना होगा कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा और कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है दोस्तों, डी को दिया गया है। तो उसने कैसे दिया था, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का ऐसे दिया है दोस्तों कि जितने भी हम लोगों का महिलाएं हैं, तो ऐसे कर सकते थे, जितने भी महिलाएं दोस्तों, तो पहले माता को ले लेंगे, यानी जितने भी माता हैं दोस्तों वो महिला के अंतर्गत आ जाएंगे, और कुछ माताएं यहाँ पर अविवाहित। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी को दिया है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपको समझ में कन्फ्यूजन कि आपने गलती बताया, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए उसने डी को दिया है। अब आप इसमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि इसका सही उचित डायग्राम कैसा होगा और किस तरीके से होगा, स्क्रीनशॉट करके ज़रूर हमको टेलीग्राम पे करेंगे, और या तो हो सकता है वीडियो सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए कन्फ्यूजन वाला प्रश्न हम पहले ही बता देते हैं कि इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। हमारा इसमें कोई गलती नहीं कि आप डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बी, ऐसा नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना भी माताएं हैं दोस्तों वो महिला के अंतर्गत आएंगे ही आएंगे, और यहाँ पर कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगे, अविवाहित। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न देखा जाए, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मिनट है, दिन है और महीने है, तो चलिए करिए, करके देखिए कि मिनट है, दिन है, महीने, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, मिनट होगा, तो मिनट यहाँ पर सबसे पहले इसका ई वाला गोला हो जाएगा। उसके बाद दिन वाला गोला गोला जो है ये वाला आएगा, यानी इसके अंदर वाला। ये देखिए मिनट जो है वो किस में जाएगा दोस्तों, दिन में चला जाएगा, और दिन किस में आएंगे दोस्तों, तो महीना के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें ले जाकर कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्योंकि जितने भी मिनट है वो सारा किसके अंतर्गत चले जाएंगे, दिन में आ जाएंगे, और दिन किसके अंतर्गत आएंगे, तो महीना के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य है, मूसक है और जीव जंतु है। तो इसका बताना है कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो चलिए करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम बताते हैं
कि मनुष्य जो है एक डायग्राम मनुष्य का हो जाएगा दोस्तों, और एक डायग्राम हम लोगों का मूसक का हो जाएगा। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करने में गलती कर देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि देखिए मनुष्य भी क्या है, एक जीव जंतु के अंतर्गत में आएंगे, मूसक भी एक जीव जंतु में है, लेकिन सबसे बड़ा गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो जीव जंतु का, उसी के अंतर्गत में मनुष्य आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, मूसक आ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, सृष्टि है, तारे है और सूर्य है। तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम बनेगा। तो चलिए आपको करके बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। तो देखिए जितने भी हम लोगों का सृष्टि है, तारे और सूर्य है, तो देखिए यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि सूर्य एक क्या है दोस्तों, तारे हैं, और तारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो सृष्टि के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, यानी कि ये वाला डायग्राम हो जाएगा सबसे अंदर वाला हम लोगों का सूर्य का। उसके बाद दूसरा वाला जो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तारा का, यानी इसके जस्ट ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तारे का। यहाँ पर कर लीजिए, ये वाला किसके जाएगा, तो तारे का। उसके बाद हम लोगों का ई क्या आ जाएगा दोस्तों, सृष्टि का। तो इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कैसे जितने भी हम लोगों का देखिए सूर्य एक क्या है, तारा है। आप जान रहे हैं कि सन किस में आएंगे, स्टार्स में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे प्रीवियस पेपर के हैं, यहाँ पर सब में लिखा हुआ है। भले ही किसी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा है सम्मिश्र संख्या, पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या। तो चलिए करके दिखाइए कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। तो देखिए ई भी प्रश्न जो है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि ये वाला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे सही होगा सी, चलिए करके दिखा देते हैं। देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या है, यानी सबसे अंदर वाला गोला वो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत में आ जाएंगे। यानी दूसरा वाला जो हो जाएगा गोला, यानी कि इसके जस्ट जो दूसरा वाला है दोस्तों वो किस में, हाँ ये हो गया। और ये सब हम लोगों का किस में आ जाएंगे दोस्तों, सम्मिश्र संख्या में। तो इस प्रकार से आप कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या जितना भी है वो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे, और जितने भी पूर्णांक है उस सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हमने बता भी दिया कि जिस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपका आंसर गलत बता रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर सी दिया है कि नहीं, कि सम्मिश्र संख्या, उसके बाद पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पर आंसर दिया है कि नहीं, जो एजेंसियाँ कंडक्ट कराए बिल्कुल सी को दिया है, और वही हम सी को टिक किए। आप ये नहीं कर सकते आपने गलत बता दिया, ऐसे कह दिया। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करके दिखाए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर जैसे ही देखिए व्यवसायिक है, उसके बाद हम लोगों का प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी, उसके बाद महिला है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। देखिए जितने भी हम लोगों का प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी है दोस्तों, ये वाला इसका यहाँ पर चल जाएगा, ये वाला। यानी इस प्रश्न का आंसर बी का सही होगा। बी क्यों सही होगा, ये देखिए जितने भी प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी ये वाला हो जाएगा। और ये किस में अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो व्यवसायिक के अंतर्गत आ जाएंगे। और इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ महिला हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम को समझ लिया हमने, इंडिकेट करके भी बता दिया है कि वो हो जाएगा सरकारी। देखिए जितने भी सरकारी लेखा दे वो व्यवसायिक, व्यवसाय का मतलब उसका व्यवसाय है काम करना, उसको मिल चुका है, तो वही उसका हो जाएगा दोस्तों व्यवसायिक, यानी पेशा है। और हम लोगों का क्या हो सकता है, इनमें से कुछ महिला भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।